नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील दत्त। आप देख रहे हैं टेक्विटेम चैनल। आज इस वीडियो में बात करने वाले कि कैसे आप लॉगिन पेज पे ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करेंगे। हमने लॉगिन कंट्रोलर एक ऐड कर लिया था और उस कंट्रोलर के एक व्यू हमने क्रिएट किया था और यहाँ कंट्रोलर पे हम क्या कर रहे हैं, रीडायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि होम कंट्रोलर जो है उस पे हमें बिना ऑथराइजेशन के नहीं जाना चाहिए। यूज़र बिना ऑथराइजेशन के नहीं जाना चाहिए। तो बिना ऑथराइजेशन के नहीं जाना चाहिए, तो सिंपल सा एक यहाँ पे मैं एक छोटा सा कोड लिखता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक मेथड है, मतलब वो इम्प्लीमेंट कर लेना है, ऑथराइज। ठीक है, और ये मैंने जब ये होम कंट्रोलर क्लास इनिशलाइज की उससे पहले ही मैंने यहाँ पे ऑथराइज कर लिया। मतलब यदि वो पर्सन ऑथराइज है तभी होम कंट्रोलर इनिशलाइज होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये जैसे मैंने ऑथराइज यहाँ पे ऐड किया, देखिए यहाँ पे एक इंक्लूड जो प्रोग्राम होता है वो इसका यहाँ पे आ गया कि डॉट नेट कोर का ऑथराइजेशन जो है उसको इसने कॉल कर लिया। अब बात करते हैं कि जैसे मैंने ये ऑथराइज लगा दिया तो क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, HTTPS पे क्लिक करते हैं, मतलब प्रोजेक्ट को रन करते हैं और अभी हमारा सबसे पहले लॉगिन पेज ओपन हो रहा था। ठीक है, ये लॉगिन हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं होम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ इशू आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक एरर आ गया। ठीक है, मैं है ना, ये आपको डायरेक्ट कोड नहीं लिख रहा हूँ, मैं एक एक चीज़ लिख के दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ किस लिए लिखी और इस चीज़ का यूज़ क्या है और कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है जो सिर्फ इसको चलाने के रिक्वायर्ड है। अदरवाइज यदि आप मैं वैसे पढ़ाना होता मुझे तो मैं डायरेक्ट कोड लिख लेता। और तो यहाँ पे एरर आ रहा है कि एंड पॉइंट जो है कंटेंट ऑथराइजेशन मेटा डाटा बट ए मिडिलवेयर वाज नॉट फाउंड दैट सपोर्ट ऑथराइजेशन। मतलब आपका जो कंट्रोलर है उसमें ऑथराइजेशन आपने यूज़ किया है कि ऑथराइजेशन होना चाहिए, लेकिन ऑथराइजेशन के लिए मिडिलवेयर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मिडिलवेयर यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं और जो जो चीज़ मैं चेंज कर रहा हूँ उसके बाद में ये एरर सेम नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब मैंने उसके लिए कोड सही लिखा है। अब मैं इस एरर को रिजोल्व करता हूँ। ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप एरर रिजोल्व इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको जो चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसकी इंपॉर्टेंस पता चल जाए कि हाँ ये इसलिए लिखी है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास में ये जो प्रोग्राम डॉट सी एस थी फाइल, इस प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ये मिडिलवेयर है, राउटिंग का मिडिलवेयर है, स्टैटिक फाइल यूज करने का, HTTPS रिडायरेक्शन का मिडिलवेयर है, मैप रूट का मिडिलवेयर था, लेकिन यहाँ पे ऑथराइजेशन का मिडिलवेयर कहीं पे भी यूज नहीं किया। तो हम यहाँ पे पहले यूज करते हैं क्योंकि अभी तक हमने इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं किया था। यहाँ पे लिखते हैं ऐप डॉट यूज ऑथराइजेशन। ओके, ये कोड लिख दिया हमने। अब हम इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे। यदि ये क्यों आया था, क्योंकि हमने होम जो कंट्रोलर है उस होम कंट्रोलर पे सबसे पहले हमने ऑथराइज डिक्लेयर कर दिया कि ऑथराइज होना चाहिए। अब ऑथराइज तो ये तो उसको कॉल कर रहा है, लेकिन मिडिलवेयर इसको मिल नहीं रहा है जो ऑथराइज को वैलिड करे कि हाँ ये वाला फंक्शन, ये वाली फंक्शनलिटीज चलेगी इस तरीके से। तो देखिए लॉगिन पेज तो आ ही गया था पहले भी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे होम की। ठीक है, ओके, फिर से एरर आया है, लेकिन इस बार वो एरर नहीं है क्योंकि वो इशू हमने इसका सोल्व कर दिया। वो इशू कैसे सोल्व हो गया, क्योंकि हमने वहां पे मिडिलवेयर ऑथराइजेशन यूज कर लिया। अब क्या बोल रहा है, नो ऑथेंटिकेशन स्कीम वाज स्पेसिफाइड एंड देर वाज नो डिफॉल्ट चैलेंज स्कीम फाउंड। ठीक है, द डिफॉल्ट स्कीम कैन बी सेट यूजिंग आइदर एड ऑथेंटिकेशन और एड ऑथेंटिकेशन, मतलब ये इस तरीके के इसने ऑप्शन दे दिए कि इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। ये क्या है कि जब भी आप ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं तो आप एक स्कीमा देते हैं कि कौन सा ऑथेंटिकेशन यूज करना है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ये डॉट नेट की एक एप्लीकेशन बन रही है। डॉट नेट ने खुद ने एक माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी करके एक ऑथेंटिकेशन दिया है कि उसको आप यूज कर सकते हैं। वो माई एसक्यूएल सॉरी एसक्यूएल सर्वर के साथ में आप यूज करेंगे तो वो खुद ही यूजर नेम क्रिएट करता है, खुद ही आपको रीसेट करता है पासवर्ड। मतलब ये वाला फ्लो उसमें ऑटो क्रिएट आता है यदि आप ऑथेंटिकेशन इनेबल कर देंगे तो। दूसरा एक है कि आप यदि चाहते हैं कि अपना कस्टम ऑथेंटिकेशन बनाना, तो दो उपाय हैं। एक तो क्या है, कुकीज़ का यूज़ कर सकते हैं आप, और एक है जेसॉन टोकन। ठीक है,
ये दोनों चीज़ इम्पोर्टेंट है हमारे कोर्स के पर्पज़ के लिए। हम कस्टम बनाएंगे, हम माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, हम यहाँ पे कस्टम अपना लिखने वाले। इसलिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, हमें क्या करना होगा, स्कीमा डिफाइन करना होगा ऑथेंटिकेशन, क्योंकि हमने ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर तो यूज़ किया लेकिन इसको सर्विस में इनिशलाइज नहीं किया। अब एक चीज़ है ना, मैं एक यहाँ पे पहले गलती कर रहा हूँ, मतलब मैं अभी यहाँ क्या करता हूँ कि यहाँ पे ऑथेंटिकेशन लिखना है मुझे, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन जो है वो क्या है, ऑथेंटिकेशन स्कीमा हम जो सर्विस यहाँ पे डिफाइन किए हैं, ये बिल्डर जो हमने बनाया है, इस बिल्डर में हमें क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा कि कौन सी ऑथेंटिकेशन स्कीम हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिल्डर, ओके, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ऑथेंटिकेशन ऐड करना है हमें, और ब्रैकेट में अब हम देते हैं कि कौन सा ऑथेंटिकेशन ऐड करना है। देखिए अब यहाँ पे हम करते हैं कुकीज़, ठीक है। हाँ, जेसोन वाला बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। कुकी ऑथेंटिकेशन डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे देखिए जैसे मैंने इस डिफ़ॉल्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे आएगा ऑथेंटिकेशन स्कीम, मतलब ये क्या है, मेरी ऑथेंटिकेशन स्कीम है डिफ़ॉल्ट, ओके। ओके, टैब किया मैंने बस। उसके बाद में ये मैंने डिक्लेयर कर दी ऑथेंटिकेशन स्कीम कौन सी होगी, कुकीज़ यूज़ करेगा। लेकिन अब कुकीज़ में आपको क्या डिफाइन करना होगा कि वो जो कुकीज़ है वो कितनी टाइम में एक्सपायर हो, या जो डिफ़ॉल्ट पाथ कौन सा है, मतलब वो किसको कैसे पता चलेगा उसको कि यदि कोई यूज़र लॉगिन नहीं हुआ है तो उसको कहाँ पे भेजना है ना। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, ऑप्शन में आती है। कैसे, देखो यदि आप, हमने इस कोड में पहले भी कहीं यूज़ किया होगा, अच्छा ऑप्शंस इसमें यूज़ नहीं किए, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कि ये जो है स्कीमा डिफाइन कर दी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम कुकीज़ ऐड करेंगे, और कुकीज़ में हम कोई ऑप्शंस ऐड करेंगे कि क्या क्या ऐड होना चाहिए, ठीक है। अभी सेशंस वाली क्लास से नहीं चलिए, जब सेशंस में आएंगे तो पता चलेगा, उसमें भी इसी तरीके से हम फंक्शन मतलब मेथड बनाते हैं, ठीक है। ऐड कुकीज़, यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि कुकीज़ में ऑप्शंस आप क्रिएट कर, मतलब एक वेरिएबल बना लीजिए कि क्या क्या आप उसमें ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे उसका नाम दे रहा हूँ ऑप्शन, और इसको एक्सटेंड करते हैं, ओके। अब यहाँ पे आता है ऑप्शन डॉट, देखिए जैसे मैंने ऑप्शन डॉट लगाया, यहाँ पे लॉगिन पाथ आ रहा है और लॉग आउट पाथ, मतलब ये दो चीज़ आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। लॉगिन पाथ क्या होगा, ओके, हम अभी लॉगिन पाथ दे रहे हैं, तो लॉगिन पाथ क्या होगा हमारा, तो हमारा डिफ़ॉल्ट यूआरएल है ना, वही देते हैं हम, लॉगिन इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे हम एक्सपायर टाइम देते हैं कि कितने टाइम में ये कुकी एक्सपायर हो, ठीक है। वो भी तो देना होता है ना, सेशन, और इसमें क्या होता है, टाइम देना होता है। यहाँ पे टाइम देते हैं हम, ये इसलिए देते हैं, नहीं तो आज कोई एक लॉगिन करेगा, और मतलब बहुत दिनों बाद में भी वो क्या करेगा, उसी कुकीज़ को यूज़ करके दोबारा से आपके सिस्टम में लॉगिन कर पाएगा। टाइम स्पेंड डॉट फ्रॉम मिनट, ओके, यहाँ पे हम मिनट डिफाइन कर देते हैं 60। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये जो फंक्शन है ना, ये क्या कॉल करना है, ये कैसे पता चलेगा ना कि भाई ये ऑप्शन डॉट एक्सपायर टाइम स्पेन है, ये कॉल करना था, ऑप्शन डॉट लॉगिन पाथ करना था। ये आप धीरे धीरे जैसे जैसे यूज़ करेंगे वैसे वैसे पता चलेगा, ठीक है। इसके लिए कोई मतलब वो नहीं है कि सीधी सी ये दवाई है और ये घोट के पी लो जी, ये आ जाएगा, ऐसा नहीं। ये धीरे धीरे, मतलब किसी को भी याद नहीं रहते, इवन आप मेरे से भी थोड़े दिन बाद पूछेंगे, नहीं पता चलेगा कि यार क्या यूज़ करना है, फिर कहीं कोड देखना होगा, उसी से समझ में आ जाएगा, हाँ। लेकिन हाँ ये है कि जब भी आप इस कोड को देखेंगे तो आपको पता लगना चाहिए कि ये चीज़ किस लिए यूज़ हुई, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सब लिखा हुआ है कहीं पे, आपको बस उसको कंज्यूम करना है, ओके। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, जब आप इसको लिख रहे हैं, आपका इसका यूटिलाइजेशन करेंगे, तो आपको पता लगना चाहिए कि ये चीज़ इसलिए यूज़ हुई है, और मेरे प्रोजेक्ट में, मेरे सॉफ्टवेयर में इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ठीक है, तभी उसको यूज़ करना है। या आपका कोई ऐसा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बता दे किसी ने कि भाई आप ये करो, मतलब ये वाले फंक्शनलिटी चाहिए मुझे,
तो आपको पता होना चाहिए यार ऐसी चीज़ तो इस वाली चीज़ से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस है। ओके, अब यहाँ पे एक्सेस डिनाइड पाथ देना है, लेकिन हमने कोई पेज तो अभी क्रिएट किया नहीं है। लॉगिन कंट्रोलर में एक ही है कि जब यदि कोई ऐसा पेज हो जो उस यूज़र के लिए एक्सेस नहीं है, मतलब उस यूज़र को एक्सेस नहीं देना चाहते, जैसे कोई वेबसाइट में एडमिन वाले जो पेज हैं वो आपको एक्सेस नहीं होते, आप नॉर्मल यूज़र की तरह लॉगिन करते हैं, तो उनके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे एक्सेस डिनाइड पाथ देना होगा। तो यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, अभी मैं जस्ट लिख रहा हूँ, फिर बाद में हम ऐसा एक व्यू बना लेंगे। अभी हमारे पास में लॉगिन कंट्रोलर में कोई नो एक्सेस करके कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हम बना ले, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, हमने ऑथेंटिकेशन ऐड कर दिया कि यदि ये लॉगिन पाथ है, यदि कोई ऐसा बंदा हो जो ऑथेंटिकेट नहीं हो और जिस पेज पे, जैसे यहाँ पे होम कंट्रोल पे हमने ऑथराइज लगा दिया है, और ऐसे पेज पे जाता है, तो उसको वापस कहाँ भेज दो, लॉगिन डॉट इंडेक्स पे भेज दो, यदि कोई लॉगिन नहीं है तो, ठीक है, सिंपल। दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को। अब जो एरर आ रहे थे वो आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? देखिए, अब वो जो एरर है वो नहीं आने चाहिए, लेकिन उससे पहले एक एरर आ गया है। देखिए ये क्या है, दिस सर्विस कलेक्शन कैन नॉट बी मॉडिफाइड बिकॉज इट इज रीड ओनली। मैंने बोला था कि ये एरर मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। ये जो कोड है ये बोल रहा है कि यहाँ पे ये सिर्फ रीड ओनली है। इससे क्या समझेंगे अभी? देखिए, जब आप स्टार्टिंग में कर रहे होंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, यार ये ऐसे क्यों आ रहा है, सर्विस कलेक्शन कैन नॉट बी मॉडिफाइड बिकॉज इट इज रीड ओनली। मैं बताता हूँ, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्डर की सर्विस ऐड कर रहे हैं, और वो कहाँ कर रहे हैं, यहाँ देखिए भाई, कोड तो जब भी कंपाइल होगा तो ऊपर से नीचे होता है ना। कब कर रहे हैं, जब आपने ऐप बना ली, वेब एप्लीकेशन बिल्डर डॉट बिल्ड कर लिया ना, उसके बाद आप डिफाइन कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं होगा। जब भी यदि बिल्डर की सर्विस आपको डिफाइन करनी है तो क्या करना होगा, ऐप बिल्ड होगी उससे पहले ही करना होगा। तो इसको कट करते हैं और ऐप बिल्ड से पहले इसको पेस्ट कर देते हैं, बस। ये सिर्फ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, क्योंकि कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है, यार ये तो कोड कहीं भी लिख दो चाहिए, इस पेज में तो नहीं। ऐसा नहीं है, आपको ये जो सीक्वेंस है, मतलब जैसे अब ये सर्विस है, आपने यहाँ लिख दिया, आप कोई कोड ऊपर लिख दो नीचे लिख दो, यहाँ चल जाता है, लेकिन जैसे आपने यहाँ पे बिल्ड कर लिया उसके बाद में नहीं चलेगा। अब यदि मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य है, तो फिर यहाँ क्या होगा कि ये रीस्टार्ट करने पे कोड चलना चाहिए, ठीक है। रीस्टार्ट करते हैं। ओके, एरर नहीं आया, इसका मतलब ये कोड यहीं लिखा होना चाहिए था, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि होम एक्सेस करते हैं, लॉगिन तो हो ही रहा था, होम एक्सेस करते हैं। मैंने होम पे एक्सेस किया। जब मैंने होम पे एक्सेस किया तो देखो यूआरएल कुछ चेंज हो गया। यूआरएल आ गया है लॉगिन डॉट इंडेक्स रिटर्न यूआरएल होम। मतलब आप होम पे गए थे, लेकिन वहां से इसने वापस आपको कहाँ भेजा, लॉगिन इंडेक्स पे भेजा। क्यों? क्योंकि आप लॉगिन नहीं है इस सिस्टम में। दोबारा देखिए, मैं यहाँ पे प्राइवेसी लिख, प्राइवेसी, ठीक है, वो हमारा, ओ सॉरी, होम, होम कंट्रोलर है, और उसके अंदर प्राइवेसी आपका एक्शन है, ठीक है। अब देखिए, होम प्राइवेसी पे गए थे, लेकिन इसको इसने आपको क्या किया, वापस लॉगिन इंडेक्स पे रिडायरेक्ट कर दिया, क्योंकि आप क्या है, ऑथेंटिकेटेड नहीं है, आपने ऑथराइज नहीं किया, आपने लॉगिन नहीं किया है। इसके लिए आपको क्या कर रहा है, ये वापस भेज रहा है। ओके, अब ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसलिए क्या करेंगे, अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कि लॉगिन पेज पे यूजर नेम पासवर्ड एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, जस्ट सिंपल सा, और लॉगिन करने के बाद में वो उस पेज पे कैसे जाता है ये देख, ठीक है। ओके, तो आई थिंक अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो रहा है, और यदि अभी भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है ना, तो फिर कोर्स छोड़ दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये कोर्स आपके लिए है ही नहीं, मतलब आप कोडिंग में ही मत रहो, क्योंकि अभी क्या है, अब चीज़ें स्टार्ट हो रही है लॉजिक वाली, और यदि समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार देखो, जितने वीडियो बार बार देखो और इंटरेस्ट लेके देखो। मतलब आप ये समझो कि ये चीज़ सीखनी है तो आ जाएगी, और ये सोचोगे नहीं यार देखते हैं, यदि मज़ा आया तो सीखेंगे, नहीं तो नहीं सीखेंगे। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को मज़ा आया, कुछ को नहीं आया, तो जिनको नहीं आया वो छोड़ देंगे, जिनको आया वो सीखेंगे। लेकिन यदि आपने सोचा कि नहीं, डॉट नेट तो सीखनी है, डेवलपर तो बनना ही है, तो ये आ जाएगी, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।